हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पहले मैं आपको बता दूं कि अंत में कोई मैं फॉर्मूला नहीं दूंगा। आपको यदि एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई तो अगले 50 साल तक आप इसे याद रखोगे। तो हमारे पास एक एरे है। एक एग्जांपल ये दिखा दिया मैंने। तो उसके कई सारे कंटिग्यूअस सब एरे पॉसिबल्स हैं। जैसे ये देख लीजिए, -2 -3 4 ये वाली, -3 -4 ये वाली, 4 -1 -2 ये वाली। ये जो है ये नॉन कंटिग्यूअस सब एरे है। -2 4 -1, ये बीच में -3 छोड़ दिया इसीलिए। तो इन सब जो गिवन पॉसिबल कंटिग्यूअस सब एरेज के अलग अलग सम होंगे। जैसे ये देख लीजिए, एक का -1 है, एक का 1 1 2। ठीक है, सिंगल एलिमेंट भी कंटिग्यूअस सब एरे के अंदर में आते हैं। तो माइनस ये जो 5 है इसका सम 5 हो गया, -3 का सम -3 हो गया। तो अलग अलग कंटिग्यूअस सब एरे के अलग अलग सम होंगे। तो हमें मैक्सिमम सम क्या पॉसिबल है वो पता करना है। लार्जेस्ट सम कंटिग्यूअस सब एरे मतलब मैक्सिमम सम क्या पॉसिबल है वो हमें लेना है। जैसे यहाँ पर तो 5 हो गया, इससे भी ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। आगे मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप चाहें तो अभी पॉज करके सोच सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम और एक एरे ड्रॉ करेंगे और एक एरे बनाएंगे। इसकी साइज़ वही होगी जो ओरिजिनल एरे की है। जैसे इस ओरिजिनल एरे की साइज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो दूसरे एरे की भी साइज़ 8 होगी। तो इसमें हम हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू डालेंगे। जैसे 4 की इसके इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक वैल्यू होगी, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एक वैल्यू होगी, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एक वैल्यू होगी। तो वो क्या होगी मैं बताता हूँ। जैसे ये एलिमेंट है, ये जो वैल्यू होगी ये डिफाइन करती है कि यदि बहुत सारे सब कंटिग्यूअस सब एरेज जिनका लास्ट एलिमेंट 4 है। जैसे एग्जांपल्स देख लीजिए, ये जो है ये कंटिग्यूअस सब एरे है, ये कंटिग्यूअस सब एरे है, ये कंटिग्यूअस सब एरे है। ये सारे कंटिग्यूअस सब एरेज का लास्ट एलिमेंट 4 है। तो इन सब का अलग अलग सम हो गया। एक का सम 4 हो गया, एक का 1 हो गया, एक का -1 हो गया। इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, जैसे -3 है, तो -3 से बहुत सारे कंटिग्यूअस सब एरेज हैं जिनका लास्ट एलिमेंट -3 है। ये देख लीजिए, इनका अलग अलग सम है। इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है -3 का सम वो हम यहाँ लिख देंगे। इस केस में तो सिंगल एलिमेंट में एक ही सब एरे पॉसिबल है -2, और उसका सम -2 होगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, इस तरह से सारे वैल्यूज हम भरेंगे। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी यहाँ पर, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक वैल्यू होगी, -2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक यहाँ वैल्यू होगी। तो उसे हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया अभी। तो ठीक है, -3 क्या रिप्रेजेंट करता है कि सपोज 5a है, ये 5a क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कि बहुत सारे कंटिग्यूअस सब एरेज हैं जिनका लास्ट एलिमेंट 5 है। ठीक है, तो उन सब के अलग अलग सम होंगे। तो उनमें मैक्सिमम सम क्या हो उसको 5a है, वो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली -1a जो ये वाला ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई बहुत सारे कंटिग्यूअस सब एरेज हैं जिनका लास्ट एलिमेंट ये -1 है। उन सब के अलग अलग सम होंगे। जो मैक्सिमम सम होगा वो हमने -1 से रिप्रेजेंट करके यहाँ भर दिया है। तो हमें इस तरह से ये पूरा एलिमेंट्स इसके भरने हैं। ठीक, ये वाला जो -3, तो कैसे भरेंगे और क्या वही, और इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही सॉल्यूशन होगी हमारा फाइनल सॉल्यूशन। क्यों होगी? क्योंकि बहुत सारे सब एरेज हैं, जितने भी सब पॉसिबल सब एरेज हैं सब या तो इस कैटेगरी में होंगे कि भाई जिनका लास्ट एलिमेंट -3a हो, या फिर वो जिनका लास्ट एलिमेंट 5 है, या फिर लास्ट एलिमेंट 1 है, लास्ट एलिमेंट -2 है, या फिर -1। इस तरह से सारे जितने भी पॉसिबल कंटिग्यूअस सब एरेज हैं वो इन सब जो कैटेगरीज है उनमें से किसी एक कैटेगरी में होगी। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑलरेडी उन सब कैटेगरी में जो लार्जेस्ट सम है वो यहाँ पर हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में जितने भी सब एरे हैं उनका जो मैक्सिमम सम है वो यहाँ पर हम फिल कर रहे हैं। इस कैटेगरी में जितने भी सब एरे हैं उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट सम है उन पॉसिबल वो हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं, -2a, तो ये वाला। ठीक है, तो हम हर एक सब कैटेगरीज में ऑलरेडी मैक्सिमम सम यहाँ पर फिल कर रहे हैं। तो इनमें से जो मैक्सिमम सम होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। यह बस इंपॉर्टेंट बात, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसे भरेंगे कैसे? सपोज ये 1 एलिमेंट है, सपोज ये हमारे पास ये इस वैल्यू को भरना है। एक तो सिंपल तरीका है कि भाई हमने सारे केसेस देख लिए कि भाई कि जितने भी सब एरेज हैं जिनका लास्ट एलिमेंट 1 है, हम उनको पता करें और उनका सम चेक करें। तो एक केस हो गया कि जब सिंगल एलिमेंट के केस में सम 1 हो गया।
एक केस हो गया कि भाई प्रीवियस एलिमेंट जो -2 और 1 है उस केस में -1 हो गया, तीसरे केस में -1 -2 1, उस केस में -2 हो गया, चौथे केस में देखिए 4 -1 -2 1, 4 -1 -2 1, तो इसमें सम 2 हो गया। तो इस तरह सारे केसेस हमने चेक कर लिए एंड उसमें सम जो है मैक्सिमम सम क्या है 2 है, तो ये 2 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये तो चलिए हम एक एलिमेंट का पता करते, सारे एलिमेंट्स का हमको ऐसे ही पता करना है क्या? तो हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न जिससे हमें सुविधा हो। तो पहला ये है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट 5 है, 5 का अगर हमें पता करना तो एक केस तो ये होगा कि जो सिंगल एलिमेंट होगा, जब सिंगल एलिमेंट होगा तो सम एक 7 हो 5 हो गया, ये हमने एक केस लगा लिया। या फिर जो प्रीवियस केसेस है जैसे 1 है, 1 के आगे हमने एक 5 लगा दिया, ठीक है, तो ये 1 5 हो गया, इसका सम 6 हो गया। एक था -2 1 था, इसके हमने सामने आगे 5 लगा दिया, तो ये सम हो गया, ये सब एरे हो गया, और इसका सम -1 + 5 4 हो गया। -1 हमने पहले ही पता करके रखा था। इस तरह से हमने सब केसेस में 5 एक्स्ट्रा लगा दिया, प्रीवियस जो केसेस थे उसके अंत में 5 लगा दिया, ठीक है। और सबका सम जो हमें पहले हमने जो कैलकुलेट करके रखा था उनमें से सम कर दिया और वैल्यू पता कर ली। तो फाइनल जो क्या होगा वो हमें एक ये वाला वैल्यू और ये जो केसेस हैं इन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें यहाँ लिखना है। तो इन सब में से केसेस मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है। और ये जो सिंगल एलिमेंट के केस में जो सम है 5 है, दोनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 7, तो ये 7 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। तो ये जो केसेस हैं इसमें और एक ऑब्जर्व कीजिएगा कि 5 कांस्टेंट है सब में, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस केसेस के जो वैल्यूज़ थे उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है हमें बस उससे उसको ऐड करना है, क्योंकि हमें इनमें से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो प्रीवियस केसेस में जो भी मैक्सिमम वैल्यू था हमें बस उससे ऐड करना है और हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो प्रीवियस केसेस में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 2 है, जो हमने पिछली बार पता करके यहाँ पर ऐड यहाँ पर रखा था। तो हमें बस इस 5 को इस 2 से ऐड करके 7 एक वैल्यू लेनी है बस, ठीक है। तो और इस 7 और इस 5 को कंपेयर करेंगे, इनमें से जो भी ज़्यादा है 7 वो हमने यहाँ लिख देना बस। तो अगर हमें इस तरह से हमें पता चले कि अगर हमें एक एलिमेंट की वैल्यू पता चल गई तो हम नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू सिंपली 2 केसेस चेक करेंगे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये जो ओरिजिनल एलिमेंट है, इसको हम प्रीवियस इस वैल्यू से ऐड करेंगे, एक वैल्यू आएगी हमारे पास, इस केस में 7 आई, और हम उसे सिर्फ वो एक सिंगल एलिमेंट जो होगा, जब वो सिंगल एलिमेंट होगा तो उसकी सम होगी जितनी उससे के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों में जो भी ज़्यादा होगा यहाँ वो हमने यहाँ पर लिख देना है। तो इसे मैं पूरा फिल करके आपको दिखाता हूँ। तो जब फर्स्ट एलिमेंट होगा तो एक ही पॉसिबल वैल्यू यहाँ पॉसिबल है -2, क्योंकि एक ही पॉसिबल कंटिन्यूअस सब एरे पॉसिबल है -2। जब 2 एलिमेंट होंगे, जब ये -3 है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि भाई सिंगल एलिमेंट है तो सम हो गया -3, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई प्रीवियस एलिमेंट्स वाले भी हैं। तो उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए क्या करना है, इस -3 को इस -2 से ऐड करके देखना है ये -5 है। इन दोनों में मैक्सिमम क्या है -3, ये हमने लिख दिया। एक केस में फिर से देखिए कि सिंगल एलिमेंट है तो सम हो गया 4, अगर प्रीवियस एलिमेंट्स भी पॉसिबल हैं तो मैक्सिमम सम क्या पॉसिबल है, तो दिस 4 + दिस -3 कर देना है बस, ये सम हो गया। इन दोनों में ज़्यादा बड़ा कौन सा है 4 है, तो 4 हमने यहाँ लिख दिया। -1 के केस में सिंगल एलिमेंट में देखिए सम जो हो गया -1, अगर प्रीवियस एलिमेंट्स को भी कंसीडर करना है तो उसमें मैक्सिमम सम क्या होगी, तो -4 + दिस 4 = 3। इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 हमने यहाँ लिख दिया। सिंगल एलिमेंट में -2, प्रीवियस एलिमेंट्स को कंसीडर करना है तो -2 + दिस 3 = 1। दोनों में वैल्यू बड़ा वैल्यू कौन है 1, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। इस केस में दिस 1 जो है सिंगल एलिमेंट में 1 हो गया, प्रीवियस केसेस कंसीडर करें तो दिस + दिस 1 2 हो गया, दोनों में बड़ा वैल्यू क्या है 2, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। इस केस में हमने 5 को जो है सिंगल एलिमेंट देखा तो 5 है, प्रीवियस केसेस को देखा तो दिस 2 से हमने ऐड कर दिया और ये 7 मिल गया, जो हमने ओरिजिनल में आपको करके दिखाया था 7 हो गया, ठीक है। दोनों में बड़ा वैल्यू क्या 7, तो 7 हमने यहाँ लिख दिया। सिंगल एलिमेंट केस में 4 है, अगर प्रीवियस एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल सम जो है वो -3 + 7 = 4। प्रीवियस अगर सिंगल एलिमेंट कंसीडर किया तो सम = -3 हो गया, दोनों में बड़ा कौन सा 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। इस तरह से हमने ये पूरे वैल्यूज़ डाल दिए, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 7 है, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर 7 है। लार्जेस्ट कंटिन्यूअस सब एरे जो है उसका जो सम है 7 है और जो उसका लास्ट एलिमेंट 5 होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।